नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और शानदार से वीडियो के अंदर। देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त टाउनशिप आपके लिए लेके आया हूँ। आप कहते हो कि थोड़ा बजट की टाउनशिप लेके आए हो, साथ में अप्रूव्ड भी हो, डेवलपमेंट काफी अच्छा हो, तो ठीक वैसी ही टाउनशिप आपके लिए लेके आ चुका हूँ। देखिए, सबसे पहले स्वागत करूंगा सरकार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। देखिए सर, जो है इस प्रोजेक्ट को हेड यहाँ पे करते हैं, तो क्या है कि पूरी जानकारी के लिए हम सर को ही शामिल कर रहे हैं वीडियो के अंदर, ताकि आप तक पूरी ही अपडेट्स, पूरी जानकारी आप तक सही तरीके से पहुंच पाए। तो सर, सबसे पहले मुझे इस टाउनशिप के लोकेशन के बारे में बता दीजिए सर। सर, ये जो टाउनशिप है अपनी रैनवाल से आगे 3 किलोमीटर जब आप चलते हो तो हरसुलिया बस स्टैंड पड़ता है जी। उससे जब आप हरसुलिया गांव की तरफ आओगे तो 80 फीट रोड से आपकी एंट्री होगी जी। उसी के 80 फीट रोड से अपने सामने रतन इंडस्ट्रियल एरिया है जी। और उसी के जस्ट सामने अपनी कॉलोनी जो 40 बीघा की रहने वाली है। 40 बीघा की कॉलोनी आप बता रहे हैं। तो लोकेशन जैसे सर ने बताया, देखिए मैं मोटा मोटा दोबारा बताता हूँ। जो डिग्गी मालपुरा रोड जिसको बोलते हैं, उस पर आप चलते हैं तो टोल आता है, एक टोल से जस्ट आगे हरसुलिया एक मोड़ आता है। हरसुलिया मोड़ से लगभग अपनी टाउनशिप पे 2 मिनट की दूरी पे लगभग अपनी टाउनशिप होने वाली है। कितने फीट की रोडें दी है सर इसके अंदर? सर, इसमें अपने 40 फीट की रोड दी है और 30 फीट की रोडें दी हैं। 40 और 30 फीट की रोड, 40 बीघा में जैसे आपने बताया सर। जी सर। ये अप्रूव्ड टाउनशिप है सर? हाँ, कलेक्टर से अप्रूव्ड है और रेरा से अप्रूव्ड। रेरा और कलेक्टर दोनों। तो रेरा का जहाँ टैग लग गया तो अपने आप ही सर वो अपने आप में एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो जाता है। बिल्कुल सही बात, अपने आप एक ठप्पा लग गया कुल मिलाकर। बिल्कुल सर। अब सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ आसपास के अंदर हमें बातें करें हम जी, कि जैसे डेवलपमेंट आने वाले भविष्य के अंदर गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट आसपास में आने वाले हैं या आ चुके हैं, या जो जैसे मैं बात करूँ एजुकेशन के हिसाब से या फिर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से क्या क्या चाहिए? देखिए सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी जो थोड़ा हाईटेक सिटी जो नॉलेज सिटी है यहाँ पे जी, ये एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है इनका, जिसमें 32 तो कॉलेज प्रपोज्ड है जी जी। इसमें से 4 यूनिवर्सिटी है जी। इसमें एक यूनिवर्सिटी जो प्राइमरी ग्रुप का है वो इनका ऑलरेडी रेडी है, उसका उद्घाटन होना बाकी है जी जी। और अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके जस्ट सामने 100 एकड़ में रतन इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि आज की डेट में रनिंग में है। बिल्कुल सर। और बहुत सारे जो है इसमें एम्प्लॉई है, लेबर क्लास है, वो सब कहीं इसमें वर्क कर रही है। उसी यहाँ पे अपन अपने प्रोजेक्ट को देखें तो इन फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला प्रोजेक्ट है सर। मैंने जो जैसे कि मेरे को जो आइडिया है थोड़ा, मैं मेरे को आप करेक्ट भी कर देना अगर सही नहीं हो तो जैसे कि जो चित्तौड़ नॉलेज सिटी है जी, उसके अंदर लगभग 16-17 अलग अलग जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, जिसमें कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल वगैरह, हॉस्पिटल से मेरे हिसाब से लगभग बन भी चुका है। हॉस्पिटल बन चुका है, प्राइमरी ग्रुप का हॉस्पिटल बन चुका है। तो देखिए आसपास में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक चित्तौड़ नॉलेज सिटी जो काफी पहले से अप्रूव था, लेकिन अब उसका काम लगभग स्टेज पे पूरा मतलब चालू हो चुका है, कुछ हो भी चुका है काम उसका अंदर, तो बिल्कुल अपने पास में। अब सर मोटी सर मैं दोबारा लोकेशन के बारे में दोबारा आऊंगा कि यहाँ से सर हम बात करें रिंग रोड की, क्योंकि लोग बाग रिंग रोड को पहचानते हैं सबसे ज्यादा, तो रिंग रोड कितनी दूरी पे है सर यहाँ से? सर, यहाँ से रिंग रोड अपना जो हरसुलिया बस स्टैंड है ना, वहाँ से नेट 15 किलोमीटर रिंग रोड, अपना जो डिग्गी मालपुरा का जो रिंग रोड है ना जी, वो नेट 15 किलोमीटर, यानी अपनी कॉलोनी से 15 मिनट पहुंच सकते हैं। बिल्कुल 15 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। अगर बात करें सर एयरपोर्ट की जी, तो उसकी सर थोड़ी सी मुझे दूरी बता दीजिए। सर, एयरपोर्ट की 15 किलोमीटर तो अपना ये जो रिंग रोड हो गया, वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर आगे अपना जो है सांगनेर एयरपोर्ट 6-7 किलोमीटर, यानी वो लगभग आधे घंटे में हम पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं यहाँ पे। अच्छा सर, आप जो बता रहे थे मुझे, जो डिग्गी मालपुरा रोड है, ये कितने फीट रोड प्रपोज्ड है सर? 300 फीट का रोड प्रपोज्ड है। ये जो है एनएच में कन्वर्ट हो गया है जी जी। इसका जो बीते जो मंथ में अप्रैल में इसकी डीपीआर भी बनकर तैयार हो गई है, और अब ये जो है भीलवाड़ा तक 221 किलोमीटर का रोड तैयार होना है जी। तो यानी कि 300 फीट रोड तो वो वाली रोड हो गई जो रिंग रोड के बाहर, रिंग रोड के बाद। और मैं बात करूं सर, जैसे ये वाली जो 80 फीट रोड है, ये कहाँ कनेक्ट करेगी सर उस तरफ? ये सीधे महिंद्रा सेज को कनेक्ट करती है गोंदी होते हुए। यहाँ से सर महिंद्रा सेज की दूरी कितनी होगी? करीब 8-9-10 किलोमीटर करीब होगी। 9-10 किलोमीटर, फिर वहां से 5-1 किलोमीटर अजमेर रोड मान लो। रोड बिल्कुल। तो यानी मोटा मोटा लगभग 300 फीट और 200 फीट के अप्रोच में प्रोजेक्ट हो गया अपना। ये प्रोजेक्ट अप्रोच में ही है 200। अजमेर रोड से भी जैसे कोई भाई अजमेर की तरफ से भी आते हैं तो वो भी आराम से 15-20 मिनट में पहुंच सकते हैं जी सर। और कोई भाई अपने जयपुर से अपने इससे आ रहे हैं तो वैसे ही बिल्कुल पहुंच सकते हैं। चलो, ये तो देखिए मोटा मोटा लोकेशन आप लोगों को समझ में आई गई होगी कि लोकेशन इसकी क्या होने वाली। अब बात करते हैं टाउनशिप के बारे में। सर देखिए, टाउनशिप बहुत बनती रहती है जयपुर के अंदर। आज के टाइम पे जयपुर तो आपको पता है बहुत तगड़ी ग्रोथ पे है, लेकिन हम हमारे व्यूअर्स के लिए ये जानना चाहेंगे कि सर आप स्पेशल क्या डेवलपमेंट करके दे रहे हैं? सर इसमें स्पेशल है कि 40 बीघा में अपने एक तो 11 पार्क दिए हैं इसमें, हर ब्लॉक वाइज। बहुत बढ़िया सर। यानी कि ए से लेके अपना ई ब्लॉक तक के इसमें ब्लॉक बटे हुए हैं जी जी। और हर ब्लॉक में एक पार्क दिया हुआ है जी। कॉमन इसमें एक जो टेम्पल दिया हुआ है जी। और इसमें सबसे बड़ी सुविधा तो यह है कि पानी की 2 टंकियां दी हैं, एक तो ओवरहेड और एक है अंडरग्राउंड। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आप दिखा भी सकते हो, इधर बिल्कुल काम चल रहा है अभी वर्तमान में जी जी। आगे बताइए सर, और कुछ एमिनिटीज के बारे में और क्या क्या दे रहे हैं सर आप? सर एमिनिटीज में हम इसमें जो है अंडरग्राउंड सीवर लाइन दी हुई है। देखिए सीवर लाइन आप दिखा सकते हो, वर्तमान में ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा देखिए जो मैं यहाँ पे अभी देख पा रहा था डिमार्केशन वाला, जी पॉइंट्स आप देख सकते हो। बिल्कुल डिमार्केशन हर प्लॉट पे दिया हुआ है, और पानी की लाइनें भी अंडरग्राउंड हम दे चुके हैं जी। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी अंडरग्राउंड रहेगी।
स्ट्रीट लाइट जो है वो ओपन रहती है, आपको भी सर पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें 40 फीट की रोड कम की है, हर ब्लॉक में एक 40 फीट की रोड दी हुई है, बाकी की जो है 30 फीट की रोड है। मेन रोड है वो 40 की होगी, बाकी 30 फीट रोड पे जी। अच्छा, बात करूंगा मैं कि यहाँ पे जो आपने प्लॉट दिए हैं वो किस फेसिंग के ज्यादातर प्लॉट है? ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, जो कि पसंदीदा होते हैं सब। बिल्कुल, सारे वास्तु के हिसाब से भी और लोगों के पसंदीदा वही होते हैं। तो ईस्ट वेस्ट के ही, जैसे सर ने बताया कि मैक्सिमम प्लॉट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए सर, मेरी 3 चीज जो है, मैं एक बात मानता हूँ हमेशा, कोई टाउनशिप, कोई सी भी टाउनशिप हो, चाहे ये हो चाहे कोई और टाउनशिप हो। जी सर। जैसे आपने बता दिया, एक तो देखो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि जो जान होती है टाउनशिप की वो होती है ग्रीनरी। तो आपने उसके लिए बताया कि 11 पार्क आप यहाँ दे रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरी चीज होती है सर, ये तो जान क्या सर, ये तो मूलभूत आवश्यकताओं में आती है कि पानी, सीवरेज, लाइट, 3 चीज, जो तीनों चीज अभी मैं वर्तमान में देख पा रहा हूँ। सीवरेज जैसे कि यहाँ पे हो चुका है, मेरे को लाइट के खंभे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पानी का आपने बता दिया कि अंडरग्राउंड है। तो यहाँ पे मैं अगर पानी के लेवल की बात करूँ, कैसा क्या लेवल है सर? पानी का बहुत अच्छा लेवल है, आराम से 100-150 फीट पे पानी है यहाँ पर। 100-150 फीट पे पानी जी। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एक बार आगे की तरफ भी आके एक बार इस तरफ भी हम दिखा देते हैं, टाउनशिप कहाँ तक जा रही है वो भी आपको जो है यहाँ दिख जाएगा। सर वो आगे तक जो बने हुए हैं वो अपनी टाउनशिप है कंप्लीट? सर ये टाउनशिप अपनी, ये जो बाउंड्री है ना पीछे, जी, यहाँ तक अपनी टाउनशिप है। उसके बाद नेक्स्ट किसी और अदर कंपनी की टाउनशिप। अच्छा, वहाँ पे भी टाउनशिप एक और ऑलरेडी वो सेल आउट हो चुकी है। सेल आउट हो चुकी है शायद, मैंने मेरे हिसाब से जहाँ तक व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाया था, शायद चार्ट ग्रुप की टाउनशिप है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें। तो देखिए, मोटा मोटा डेवलपमेंट के मामले में अगर हम बात करूं तो आप यहाँ पे देख, कंस्ट्रक्शन जो चलता हुआ, इक्विपमेंट्स वगैरह चलते हुए जो भी है, ट्रैक्टर वगैरह आपको, जेसीबी वगैरह चलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे एक आज छोटा सा सर की तरफ से, कंपनी की तरफ से प्रोग्राम भी था, आईटी प्रोग्राम हम लोग इनको संबोधित करते हैं नाम बोल के। तो सर अब नेक्स्ट जैसे कोई भी प्रोग्राम हो, उसके इनविटेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? सर ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसके बाद हम हमारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम का ऐसा कोई प्रोग्राम हो, इसमें बहुत सारा आपको पूरा डेवलपमेंट दिखेगा जी। सारी जो है, जो कमियां अभी आपको जो दिख रही हैं, रह रही हैं, वो पूरी हो जाएंगी। जब नेक्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आएगा तो उसको यह पूरा डेवलपमेंट दिखेगा, तो उसका भी एक मन करेगा कि इसमें अपना एक प्लॉट होना चाहिए। जरूर सर, बिल्कुल सर। क्या होता है कि मैं एक चीज मानता हूँ सर कि कोई भी चीज बिना मेकअप के तो अच्छी नहीं लगती सर। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे खुद अपन हो, हम भी सर अच्छे कपड़े पहनेंगे तो ही अच्छे दिखते हैं, सीधी सी बात। तो टाउनशिप में वही चीज होती है, हमारे व्यूअर्स भी यही देखते हैं। एक तो क्या होता है सर कि बंजर पड़ी है, मैं ले जाके दिखाऊंगी सर ये टाउनशिप ये हो जाएगा, ये हमने कर दिया, दोनों में बहुत सारे अंतर हो जाते हैं सर। उसमें भी क्या है कि जैसे अपना प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है जी, और ये तो आप भी जानते होंगे कि बिना रेरा में तो एक रूल है कि नियमानुसार चलना ही पड़ेगा, और जो डेवलपमेंट दिखाया क्लाइंट को देना ही पड़ेगा सर। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो देखिए सब चीजें हो गई। देखिए, टाउनशिप के डेवलपमेंट के बारे में हमने बात कर ली, लोकेशन के बारे में हम बात कर ली। अब बात आ जाते हैं मेन मुद्दे पे सर। जी सर, कि प्लॉट साइजेस क्या क्या रखी है सर? अपने प्लॉट साइज इसमें 88.88 गज का सबसे छोटा प्लॉट साइज है। 20-40 हो गया ना? बिल्कुल, जो कि एक अफोर्डेबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, 20 साल सबसे अच्छी बात है। देखो आजकल क्या होता है, पहले जो कॉलोनियां होती थी जयपुर शहर के अंदर, हमेशा सर मेरा एक कंसर्न रहता है, पहले क्या होता है 15-60 ऐसे डायमेंशन के प्लॉट होते थे, वो बड़े होते थे। तो वो क्या है कि रेल का डिब्बा टाइप, हमें कमेंट आते रहते हैं रेल का डिब्बा बना दिया सर ये। तो 20 का एक फ्रंट बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि 88.88 वर्ग गज के नहीं, 90 वर्ग गज के अंदर प्लॉट के अंदर 20 का फ्रंट बहुत अच्छी बात है देना। बिल्कुल, इससे क्या है कि जब आप मकान बनाएंगे भविष्य के अंदर, तो आपका क्या है कि एलिवेशन का भी थोड़ा सा सही सिस्टम बैठ जाता है। अब सर सबसे मेन मुद्दे की बात जी बताइए। ये तो सब बातें हमने कर ली सर, पैसा कितना लगेगा सर? सर हमारी जो वर्तमान में जो रेटें हैं वो 15,950 रुपए की रेटें हैं, प्लस इसमें रजिस्ट्री अलग है जी, क्योंकि कलेक्टर है तो रजिस्ट्री, कलेक्टर अप्रूव है तो रजिस्ट्री केस में क्लाइंट का पैसा इसमें। तो देखिए मोटा मोटा जैसे सर ने बताया लगभग 16,000 के आसपास की रेट हो गई, 15,950 जैसे सर ने बताया। इसके अलावा जो भी रजिस्ट्री का जो भी खर्चा, जो आज के टाइम गवर्नमेंट चल रहा है, आज ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट कम करती कभी ज्यादा करती, तो जो भी है वो आपके खर्चे रहने वाले हैं। तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो प्लॉट 88.90 वर्ग गज का प्लॉट लगभग 13 लाख रुपए के आसपास हो गया। हाँ, 13 से 14 लाख रुपए, 13 से 14 लाख रुपए का, यानी इंक्लूडिंग रजिस्ट्री भी बात करें तो लगभग 15 के अंदर अंदर अपना सौदा बैठ जाता है। तो देखिए, इस शानदार सी डेवलपमेंट वाली कॉलोनी के अंदर अगर आप चाहते हैं प्लॉट लेना तो आप संपर्क कर सकते हैं जयमन सर से। सीधा डायरेक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया, वहां जाके कॉल कर लीजिएगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर व्यूअर्स को आप इस टाउनशिप के लिए, स्पेशल कोई चीज अलग से हो? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि अगर कोई क्लाइंट या व्यूअर्स जो अगर इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है जी, तो इससे बेहतर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता कि आज की डेट में 16,000 रुपए वर्ग गज की रेटें जो है इसमें जी। ये आसपास यदि और कॉलोनी की बात करें अपन, और प्रोजेक्ट की बात करें, तो मोटा मोटा ये है कि आज 23 से 24,000 रुपए गज की रेट में प्लॉट मिल रहे हैं जी। और आज अपन उसी जगह पे अब 17,000 रुपए टोटल रजिस्ट्री जो इंक्लूड करते हुए जो उसको पड़ रहा है जी। तो मेरे हिसाब से इससे सस्ता कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे यदि हाईटेक सिटी और नॉलेज सिटी ये कंप्लीट जो प्रोजेक्ट चल रहा है 3 से 4 साल में कंप्लीट होगा जी। तो उस दौरान तब तक ये प्रोजेक्ट की रेटें है ना 25 से 30,000 रुपए गज की आराम से पहुंच जानी है 2 से 3 साल के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी सौगात ही होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपका पैसा जस्ट साल 2-1.5 साल में 1.5 गुना 2 गुना तक पहुंचने वाला है।
तो नंबर मैंने स्क्रीन दे दिए सर के, और बाकी चीजें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में सर। जय श्री श्याम सर। राधे राधे।